हाँ बच्चों देखिए, आपके लिए कोई शानदार सवाल हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए। वो सवाल क्वेश्चन देखिए, एपी से ही क्वेश्चन है हमारा। तो एपी में जो वेटेज रहता है बच्चों के लिए, स्पेशली बोर्ड के लिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए, वो काफ़ी खास रहता है। और एपीज़ के क्वेश्चन इतने टफ भी नहीं होते बच्चों के लिए। वो आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो। इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है बेसिक कंसेप्ट की। लेट्स सी, इस क्वेश्चन पर थोड़ा हम देखते हैं और थोड़ा सा हम विचार मंथन करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, सुन लीजिए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 21 एंड सो ऑन must be taken so that their sum is 636 it means 9, 17, 25 में हम n की वैल्यू कौन सी लें, या कितनी टर्म्स होंगी हमारी टोटल मिलकर के, जिनका सम करने पर हमको 636 मिल जाएगा। सीधी सी बात है कि हमको n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। n की वैल्यू फाइंड क्यों करनी होगी? क्योंकि हम बताने जा रहे हैं व्हाट कि कितने टर्म्स ऐसी होंगी इस वाली सीरीज की, किसी और के नहीं, इस 9, 17, 21। यानी आपके पास 9 है, 17 है और 21 है, राइट, और एंड सो ऑन है। तो यहाँ आपको मिलता है, देखिए a इज इक्वल टू 9, यानी वो वाली सीरीज। कौन सी वाली सीरीज? वो वाली एपी। कौन सी वाली एपी? जिसमें a इज इक्वल टू 9 हो और d इज इक्वल टू 17 माइनस 9, इट मीन्स 8। कॉमन डिफरेंस 8 होना चाहिए, फर्स्ट टर्म 9 होनी चाहिए। तो अगर ऐसी सीरीज में कॉमन डिफरेंस इतना और फर्स्ट टर्म इतना हो और जिसका सीरीज का सम इतना बैठ रहा हो, ठीक है, तो ये सीरीज कहाँ तक पहुँचती है, कितने टर्म्स तक पहुँचती है, ये हमको फाइंड करना होगा। सीधी सी बात है कि हमको फाइंड करने वाले बच्चों किसकी? एन की। अब हम देखिए इस क्वेश्चन करते हैं और करने का प्रयास करते हैं। लेट्स सी बच्चों, देखो आप जानते हैं कि एस एन इज इक्वल टू वॉट, एन अपॉन टू ए कितना है बच्चों? 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मीन्स 8। कॉमन डिफरेंस 8 आपके पास है, ए है 9। तो यहाँ सिर्फ क्या किया बच्चों आपने, ए की और डी की वैल्यू पुट कर दी है। एन हमारा बरकरार है क्योंकि एन आपको फाइंड करना है, लेकिन एस एन मतलब जितनी भी टर्म्स आएंगी हमारी उनका सम क्या दिया है बच्चों आपको? 636। यहां से हम करेंगे क्वेश्चन की शुरुआत कैलकुलेट करने की। अब लगाएंगे माइंड हम कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब तक था हमारा एक इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट। लेट्स सी, देखो n अपॉन 2 ले लेंगे आप। यहाँ क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, आसान करने के लिए आप 2 बाहर ले लीजिए, ये बन जाएगा 9। यहाँ बच्चा बच्चों 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 336। इट्स ओके, इससे ये ख़त्म। अब क्या बचा बच्चों? n इंटू, देखो n इंटू 9 में से 4 गया बच्चों 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। अब इस n से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से टर्म्स में हम, तो ये हो जाएगा बच्चों 5n प्लस 4n स्क्वायर और 636 को हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 636 इज इक्वल टू 0। देखो अब इस टाइम पर मिलती है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम सही तरीके से एक असेंडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि पावर्स की असेंडिंग फॉर्म में होती है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू नो वेरी वेल एक्चुअली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो इसीलिए हम पहले शुरुआत में x के स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लेते हैं एक्स स्क्वायर सहित। तो यहाँ पर वहाँ तो होती है एक्स स्क्वायर के टर्म्स में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ है बच्चों हमारे पास n के टर्म्स में। तो बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, उसी से हम आराम से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन हाँ, तो देखो ये बच्चा आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको यहाँ तक मिलता है। ओहो, गुंजाइश है अभी तो ओके, बोर्ड पर स्पेस कम है, थोड़ा आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, अब करते हैं, देखो हम इसको सॉल्व, राइट। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 आपको मिल चुका है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि 4 में हम 636 मल्टीप्लाई करेंगे
फिर मल्टीप्लाई करने का जो रिज़ल्ट आएगा हमारा, तो हम उसको उस नंबर के हम इस तरीके के फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा जो इन 636 और 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। लेकिन माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, मिडिल टर्म जो आपको ऑलरेडी गिवन है, एन का कोफिशिएंट। लेट्स सी, बताते हैं। देखो हम इसके करते हैं फैक्टर, देखो हम लगाते हैं जुगाड़ थोड़ा सा। 636 से फैक्टर कर लीजिए बच्चों, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा, राइट। अब 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 एंड 3 से कट जाएगा, देखो आराम से, 3 5 ज़ा 15 एंड देन 3 3 ज़ा 9 और 53 जो होता है बच्चों हमारा एक प्राइम नंबर होता है। तो देखो क्या मिलता है बच्चों आपको, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, 12 8 ज़ार 12 4 ज़ार 48। तो यहाँ मिल जाएगा देखो 48, ये ऑलरेडी आपके पास क्या है 53। तो 53 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आप 53 मल्टीप्लाई 48 करेंगे, वही आएगा आपका जो मल्टीप्लाई करने पे 636 और 4 की मल्टीप्लाई करने पर आएगा। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस क्या है बच्चों कि मिडिल टर्म को ब्रेक करना है बाय द हेल्प ऑफ इट दिस फैक्टर। तो 53 मल्टीप्लाई 48 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई 636 मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर हम वहीं पर 53 में से 48 को माइनस करते हैं तो मिल जाएगा आपको बच्चों क्या, मिडिल टर्म। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस आप आराम से एन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और एन की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप पता लगा लेंगे कि इस एपी की कितनी टर्म्स जो होंगी जिनका सम 636 के बराबर होगा। देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की थोड़ी सी हम बच्चों इसको। तो ये हो जाएगा देखो 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन बच्चों क्या है, देखो n कॉमन है तो 4n प्लस 53 मिल जाएगा आपको। और माइनस का यहाँ से कॉमन क्या है बच्चों हमारा 12 कॉमन आ जाएगा, देखो आप बाय 12 आराम से कॉमन आ जाएगा। 12 4 ज़ा 48 n माइनस 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24 12 36 12 4 48 12 5 ज़ा 60 12 5 ज़ा 60 और 12 3 ज़ा 68। लेकिन नेगेटिव आपने इसको स्वैप कर लिया, बाहर ले लिया है, ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या बच्चों 4n प्लस 53 ये कॉमन और ये मिल जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको नहीं लेंगे हम क्योंकि नेगेटिव मिल जाएगा आपको, और जो कि नेगेटिव क्या मिलेगा आपको, रैशनल नंबर मिल जाएगा आपको, जो कि एक होल नंबर नहीं होगा। आपको चाहिए क्या, होल नंबर चाहिए, जिसकी हेल्प से आप आराम से किसी चीज़ काउंटिंग कर सकते हो, उसे हम होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर से ही आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से आप बता पाएंगे कि इस वाली एपी की कितने टर्म्स ऐसी होंगी जिनका सम 636 होगा। लेट्स सी, तो यहाँ मिल जाएगा आपको बच्चों n माइनस 12 इजिकल टू 0, तो n इजिकल टू 12 आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से देखिए 9 17 21 इस एपी की 12 टर्म्स ऐसी होंगी जिनका सम क्या हो जाएगा बच्चों 636 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसको रिवाइज भी करें, रिपीट भी करें बार बार। और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में देखे गए हैं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में, राइट। तो नोट कीजिए आप इस क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कीजिए।